जज साहब, यही वो पेज था जिसने कनेक्टिव टिश्यू जैसे कंफ्यूजिंग पार्ट को क्लियर किया था। तो बहुत बहुत नमस्कार जी आप सभी को। स्वागत है आप सभी का छोटू की पाठशाला में। तो मैंने एपीथेलियल टिश्यू का जो पूरा एक अच्छे से ईजीएस्ट वे में लेक्चर था वो अपलोड कर दिया था टिश्यू #1 में। अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, शुरू करते हैं जी। पहला है कि मोस्ट अबंडेंट, इसका क्या मतलब है? बॉडी में सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाई जाती है वो होती है कनेक्टिव टिश्यू। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों का मतलब एक ही है, सबसे ज़्यादा पाई जाएगी और सबसे ज़्यादा जो पाई जाएगी वही तो सबसे ज़्यादा फैली होगी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द टिश्यू फाइंड मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपका आंसर जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब दूसरा है ऑल कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट्स फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलेजन और इलास्टिन। ठीक है, जो सभी कनेक्टिव टिश्यू हैं एक्सेप्ट ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू में कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सेक्रीट करती है फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर्स को सेक्रीट करती है। जैसे क्या एग्जाम्पल में कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया। हम कहते हैं ना ये चीज़ें खाओ तो फाइबर्स मिलेगी। क्या हो जाएगा फाइबर से? अगर फाइबर्स किसी चीज़ को खाने में मिलती है तो आपको क्या प्रॉफिट होगी? क्यों खाएं हम? क्योंकि अगर आपके बॉडी में फाइबर्स मिलेगा तो आपके बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, इलास्टिसिटी मिलेगी, फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी। तो ये फ़ायदे हैं फाइबर्स को खाने के। तो सभी कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो सेक्रीट करते हैं फाइबर, जिससे फ़ायदा क्या होता है? स्ट्रेंथ मिलता है बॉडी को, इलास्टिसिटी होती है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? कोलेजन हो गया और इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन। कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फाइबर सेक्रीट नहीं करती? तो वो है आपका ब्लड ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो ये सब काम नहीं करती। ठीक है। अब तीसरा नाम आप सुनेंगे एनसीईआरटी में, ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, कनेक्टिव टिश्यू कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं, या मान लीजिए सभी ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो सेक्रीट करते हैं पॉलीसैकेराइड। अच्छा ठीक है जी, पॉलीसैकेराइड ये शॉर्ट फॉर्म है, आप समझ जाएंगे। तो जो कनेक्टिव टिश्यू सेक्रीट करते हैं पॉलीसैकेराइड। अब क्या हो गया पॉलीसैकेराइड सेक्रीट करते हैं तो जो पॉलीसैकेराइड है वो सेल और फाइबर के बीच में अकुमुलेट होने लगते हैं। ये रहा सेल, ये रहा फाइबर, उसके बीच में पॉलीसैकेराइड जमा होने लगते हैं। तो वो जमा होकर किस तरह एक्ट करते हैं? एक्ट एज अ मैट्रिक्स की तरह एक्ट करने लगते हैं। फाइबर्स और सेल के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू ने पॉलीसैकेराइड को सेक्रीट किया था वो इसमें अकुमुलेट यानी इकट्ठा होकर के मैट्रिक्स की तरह एक्ट करने लगते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। क्लियर है? अब ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? एपिथेलियल में मैंने बताया था ना कि सिंपल होते हैं, कंपाउंड होते हैं। वैसे ही कनेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक एक को देख लेते हैं सिंपली। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के दो ऐसे समझ लीजिए टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक है एरियूलर, दूसरा है एडिपोज। एक है एरियूलर, दूसरा है एडिपोज। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक है एरियोलर, दूसरा है एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में एक है डेंस रेगुलर, दूसरा है डेंस इरेगुलर। आप समझ रहे हैं ना? ये दोनों ए से है, एरियोलर एडिपोज। ठीक है। एक है डेंस रेगुलर, दूसरा है डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में एक है कार्टिलेज, एक है बोन, एक है ब्लड। एक है कार्टिलेज, एक है बोन, एक है ब्लड। ये हमें पढ़ना है। पहला है कार्टिलेज, दूसरा है बोन, तीसरा है ब्लड। ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। डेंस में पहला डेंस रेगुलर, दूसरा डेंस इरेगुलर। लूज कनेक्टिव टिश्यू में पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोज। अब एक एक करके देख लेते हैं। क्या है एरियोलर? प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है कंपैरिजन करके पढ़ना? एक सेकेंड। आप कंपैरिजन करके पढ़ने का मतलब देखिए, एरियोलर और एडिपोज को कंपैरिजन में लीजिए, देखिए क्या दोनों पाई जाती हैं, क्या सिंगल है उसका। ठीक है, दोनों जो है प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अच्छा ये तो दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में है प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। आप ये याद रखिए क्या अलग है। ये जो है वो क्या कर रहा है? सपोर्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम एपिथेलियम। सपोर्ट फ्रेम, अब कनेक्टिव टिश्यू है तो ज़्यादातर इसका चीज़ कनेक्शन से ही होगा ना। तो सपोर्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम एपिथेलियम कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। ये आप याद रखेंगे। एरियोलर में क्या क्या आता है? पहला फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा माइक्रोफेज, तीसरा मास्ट सेल।
अब एडिपोज में क्या है, बीनीथ द स्किन ये भी है, ये दोनों तो प्रॉपर्टी सेम हो गई। इसका जो मेन काम है वो ये है कि स्टोर करता है फैट को। एडिपोज स्टोर करता है फैट को, जो न्यूट्रिएंट्स को इमीडिएटली, जैसे आपके बॉडी में ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो इमीडिएटली यूज नहीं होते, जो यूज हो गए वो तो अपना समाप्त हो गए, इजी से अपना जो भी यूज हो गए डाइजेशन में वो ठीक हो गए, चलो। जो न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली यूज नहीं हुए उनका कोई तो ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिस फॉर्म में वो स्टोर रह सके। तो वो फैट ऐसा फॉर्म है जिस फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट्स इमीडिएटली यूज नहीं होते हैं, फैट के फॉर्म में रहते हैं, जिसको कौन स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू। ये रहा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देख लो भाई, डेंस में डेंस रेगुलर मैंने बताया, डेंस इरेगुलर, एक एक करके देख लो। जो रेगुलर है नाम से ही याद है, रेगुलर पैटर्न पे होगा, रेगुलर पैटर्न पे होगा जो डेंस रेगुलर है। और जो इरेगुलर है इरेगुलर पैटर्न पे होगा, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें तो नाम से ही क्लियर है। टेंडन और लिगामेंट ये डेंस रेगुलर में आते हैं, टेंडर और लिगामेंट। क्वेश्चन यहाँ फंसेगा कि टेंडन किसको किससे जुड़ती है। टेंडन जो है वो एम से है मसल, बी से है बोन। मसल और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे टेंडन कहते हैं। बोन और बोन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे लिगामेंट। इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक बहुत ही प्रचलित एडवोकेट का जो एक होता है कोर्स, उसे कहते हैं LLB। LLB करते हैं ना लोग, BLLB या कोई भी सा भी LLB। तो एडवोकेट के लिए जो कोर्स करते हुए हैं LLB, आप दोनों L को B कर दीजिए, B को L कर दीजिए, हो जाएगा LBB या BBL। तो जो लिगामेंट है बोन को बोन से जोड़ेगा, जो लिगामेंट है बोन को बोन से जोड़ेगा। ये रहा डेंस रेगुलर। अब बातें करेंगे डेंस इरेगुलर के बारे में। प्रेजेंट इन द स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट इन द स्किन, इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन। फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन, यहाँ भी था फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर वाले में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्पेशलाइज्ड। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू कर लिया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू कर लिया। अब बातें हमारी होंगी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इसमें 3 पढ़ना है, कार्टिलेज पढ़ना है, बोन पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है। कार्टिलेज देखते हैं, ये सॉलिड होता है, प्लेएबल होता है। सॉलिड कार्टिलेज और बोन दोनों होते हैं। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है कार्टिलेज और बोन में, ये प्लाइएबल है, ये नॉन प्लाइएबल है। ये थोड़ा दबाओगे तो दब जाएगा, कुछ रबड़ जैसा होगा। ये नॉन प्लाइएबल है, मतलब एकदम हार्ड होगा। बोन तो आप समझ ही रहे हैं ना, एकदम हार्ड होगा, ये थोड़ा सा दब जाता है। कार्टिलेज की जो सेल्स होते हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। सी से सी मैच करा लीजिएगा, सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट। तो ऑटोमेटिक बोन्स के जो हैं वो ऑस्टियोसाइट्स हो जाएंगे। ये कॉन्ड्रोसाइट्स, ये ऑस्टियोसाइट्स हो जाएंगे। इसमें एक नाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, लैक्यूना का नाम आता है। लैक्यूना ये क्या है, बोन के सेल में के बीच में जो स्पेस होती है उसे लैक्यूना कहते हैं। ठीक है, बोन के सेल में, जैसे ऑस्टियोसाइट्स है ना, ऑस्टियोसाइट्स मतलब क्या होता है, बोन के सेल्स। तो बोन के सेल्स में जो स्पेस, बीच में जो जगह होती है उसे लैक्यूना कहते हैं। ठीक है, आप ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। बोन में कैल्शियम हाई मात्रा में पाई जाती है, रिच कैल्शियम रिच स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है बोन। ठीक है, अब कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड देख लेते हैं। अब इसमें कुछ पढ़ना है, RBC पाया जाता है, WBC पाया जाता है, प्लेटलेट्स है क्या, ये मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड। यही तो सर्कुलेशन में ब्लड ही तो बढ़ते हैं, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आपको अच्छी तरीके से कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया हो और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल छोटू की पाठशाला को। तब तक के लिए फिर मिलते हैं और अच्छे से लेक्चर में। बहुत बहुत नमस्कार।